महाराज श्री से जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक व्यक्ति मिला, उसने बोला महाराज जी आप लोग क्या भागवत कथा वगैरह करते हैं? मैंने कहा हाँ जी। तो उसने कहा कि आप लोग तो मंचों पे कथाएं करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, गाय को माता कहते हैं, फिर उसी की चमड़ी, बछड़े की चमड़ी से बना हुआ बैग अपने कंधे पे लेकर डोलते हैं। मैंने कहा ऐसा कब हुआ, तुमने ऐसा कब देख लिया? तो उसने बहन जया किशोरी का नाम लिया। उसने कहा कि आपने वो खबर नहीं देखी क्या? उसने मुझे अपने फ़ोन में दिखाया कि जया किशोरी बहन एयरपोर्ट पे जा रही थी, तो डियोर्स कंपनी का एक बैग था, उन्होंने अपने कंधे पे लटका रखा था। और वो कंपनी जो है वो अपने मेन्यू में मेंशन करके रखती है कि वो बछड़े की और गाय के चमड़े का प्रयोग करती है बैग बनाने के लिए। तो ये देख करके थोड़ा मुझे धक्का सा लगा, पर फिर मैंने उनका देखा कि शायद उन्होंने क्या इस पे उत्तर दिया है। तो मुझे पता चला कि उन्होंने ये कहा कि जया किशोरी बहन का स्टेटमेंट आया कि ये बैग जो कि कस्टमाइज बैग है, इसमें गाय और बछड़े की चमड़ी का उपयोग नहीं किया गया है। फिर विचार ये हुआ कि ये तो थोड़ा निंदनीय विषय हो गया, क्योंकि हम लोग, सच बात ये है कि हम ही लोग ऐसी कंपनियों को प्रमोट करेंगे। चलो चर्चा ही रहा कि वो बैग 2 लाख से प्लस का है, बैग 2 लाख से प्लस का है, ये विषय ही नहीं है। कोई बात नहीं, जिस पे धन है वो ले रहा है, उसकी समस्या नहीं है। पर वो उस कंपनी का है जो गाय और बछड़े के चमड़ी का प्रयोग करती है, ये दुर्भाग्य का विषय है। क्योंकि हम लोग गाय को माता कहते हैं, हमारी माता है गाय, गावो विश्वस्य मातरः का उद्घोष है हमारा, और हम ही ऐसी कंपनियों को प्रमोट करेंगे जो गाय और बछड़े के चमड़ी का प्रयोग करती है। ठीक है, हमारा स्टेटमेंट कि हमने इसे कस्टमाइज करवाया है, पर कस्टमाइज भी हम उसी के पास क्यों करवाने जा रहे हैं जो ऐसे दुरुपयोग। ऐसे लोगों से तो हमें बातचीत नहीं करनी चाहिए, ऐसे लोगों की कंपनियां तो हमें ठप्प कराने का प्रयास करना चाहिए, ऐसे लोगों के तो खिलाफ हमें बोलना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ तो हमें मुहिम निकालनी चाहिए कि ऐसे दुष्टों की कंपनियां बंद हो। पर हम ही कह रहे हैं उनको फ़ोन करके कि सर एक बैग कस्टमाइज कर दीजिए। तो ये थोड़ा सा दुर्भाग्य का विषय है। कभी जया जी, मुझे अगर कहीं उनकी कथाओं में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ या मुझे वो कहीं मिली, तो मैं उनसे बात ज़रूर कहूँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी लड़कियां फ़ोन करती हैं, क्योंकि हम गुरुकुल वगैरह की सारी चीज़ें लेकर के चलते हैं, बच्चों को सबको गुरुकुल में पढ़ाना। तो उनका फ़ोन आता है कि आचार्य जी हम कथावाचिका बनना चाहते हैं। मैंने कहा अच्छा। उनका कि हम जया किशोरी जी जैसा बनना चाहते हैं। माता पिता फ़ोन करते कहते हैं हम अपनी बिटिया को जया किशोरी जैसा बनाना चाहते हैं। आप समाज के आदर्श हो, यदि आप उस बैग को खरीदोगे तो आपको देख देख करके लाखों लड़के उस बैग को खरीदेंगे। हाँ, और अगर वो लोग खरीदेंगे तो वो कंपनी प्रमोट होगी, फिर वो उसके पास और धन आएगा बछड़ों के शोषण का, उसके पास और धन आएगा गायों के शोषण का। हम इसको उस कंपनी के प्रचार का माध्यम क्यों बनना चाहते हैं? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और हमारे सारे कथावाचकों को ध्यान देना चाहिए कि वैसे तो आजकल कथा को और इन लोगों ने रंगशाला का मंच बना दिया है। कथा के नाम पे तो ये लोग अय्यासी, अश्लीलता परोस रहे हैं, पर वो एक अलग विषय है, उस पर मैं बाद में बात करूंगा। परंतु आज जो संसार में जो चीज़ें ये सामने आई है, ये शर्मसार करने वाली है। उस व्यक्ति ने 1 मिनट के अंदर मेरा मुंह बंद कर दिया। तो कोई भी कथावाचक जो समाज का आदर्श बना बैठा है, वो ऐसी हरकत करने का प्रयास न करे, ऐसी बाहियात कंपनी को बढ़ावा देने का प्रयास न करे जो गाय और बछड़े के चमड़ी का प्रयोग करती है। अन्यथा ध्यान रखना, हम केवल मंचों से चिल्लाते रहेंगे सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, और सनातन धर्म की पराजय हो जाएगी। क्यों? जब हम दुष्टों को ही बढ़ा रहे हैं, जब हम दुष्टों को ही आगे उत्थान की तरफ ले जा रहे हैं, तो ये समाज कहाँ से बढ़ेगा? दुष्टता ही तो फैलेगी ना। आप 2-2 लाख का बैग खरीदिए, आपको देख करके जो धन संपन्न लड़कियां हैं जो आपको फॉलो करती हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, वो भी खरीदेंगी, कंपनी महान बनती जाएगी, समाज गिरता चला जाएगा, गाय बछड़े और मरते चले जाएंगे, गाओ विश्वस्य मातरः का नारा सफल होता रहेगा आपके हिसाब से। तो बहन, हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रयास करो कि आप लोग, जो लोग समाज के आदर्श हो, वो लोग ऐसी हरकतें करने का प्रयास न करो। गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है, इस उद्घोष को प्रचारित करो, ना कि ऐसी कंपनी का प्रचार करो जो गाय और बछड़ों के चमड़े का प्रयोग करके बैग बनाने का काम करती हैं।
आपसे निवेदन है, यदि आपके माध्यम तक ये वीडियोस पहुँचे तो आप इस पर ज़रूर विचार करें। मेरा वीडियोस बनाने का उद्देश्य आपसे द्वेष बिल्कुल नहीं है, एक सामान्य सी समझ और समझदारी की बात करने का प्रयास था। आशा करता हूँ कि आप इसे अन्यथा ना लेकर के समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्ण।